आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। हेलो फरमाइश। विविध भारती के स्टूडियो से हेलो फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी रेडियो हमसफर स्वप्नल का प्यार भरा नमस्कार। हेलो फरमाइश वो कार्यक्रम जिसमें बस एक फोन कॉल दूर हैं हम और आप। तो मिलाइए फोन, हमें इंतजार है आपकी दिलचस्प बातों का, चटपटे मजेदार से किस्सों का। बताइए खुलकर अपनी पसंद नापसंद के बारे में और आपका पसंदीदा गीत जो सुनना हो खुद या किसी और को सुनाना हो। और चलिए लेते हैं आज का ये अपना पहला कॉल। हेलो फरमाइश। हेलो जी नमस्कार, कौन बात कर रहा है? हाँ मैडम जी नमस्कार जी, नाम बताएं आप अपना। मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम जी लोकेंद्र जी, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल मैडम जी मस्त रहते हैं। 40 सालों से रेडियो विविध भारती से गाने सुन के जिंदा है और आगे भी सुन रहे हैं कि विविध भारती का साथ ऐसे ही आगे बना रहेगा। बिल्कुल विविध भारती हमेशा हर पल हमारे साथियों के साथ है। वैसे करते क्या है लोकेंद्र जी? मैडम मैं हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा, ब्यूटिशियन का काम करता हूँ मैडम मैं। अरे वाह, काम तो आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि नहीं? रोज नए चेहरे जो रेगुलर भी होते होंगे, कुछ लोग, कुछ नए कस्टमर्स आते रहते होंगे। हाँ बिल्कुल मैडम आते हैं। काम तो मुझे करीब 35 साल से ज्यादा हो गया करते हुए। जी और आज भी मेरे पुराने ग्राहक है जो आज भी मेरे साथ में मेरे सैलून पर आते हैं काम के लिए। अच्छा, तो आपके सैलून में बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं कि सिर्फ जेंट्स का है कि मतलब बड़े ही आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं? जेंट्स का ही है, छोटे से लेके बड़े तक सभी आते हैं मेरी दुकान पर। तो अच्छा, तो फिर जब छोटे बच्चे आते होंगे तब तो बड़ा अच्छा माहौल हो जाता होगा नहीं? क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ ऐसे कभी डर जाते हैं, कभी खुशी कटवा लेते हैं, तो मजा आता होगा नहीं? हाँ बिल्कुल मजा आता है मैडम। हर बच्चे का अलग अलग नेचर होता है जी। कुछ बच्चे थोड़े शरारती रहते हैं तो वो ज्यादा बनाते समय बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और अच्छा। कुछ उसी उम्र के बच्चे जो रहते हैं इतने शांत स्वभाव के रहते हैं कि उनको बनाने में अच्छा ही आनंद आता है और वो बार बार उनके पिता से जिद भी करते हैं कि मुझे वो कटिंग के लिए ले चलो। अच्छा, तो कभी कोई ऐसी मजेदार सी घटना हुई हो कि जब आपने किसी को बहला करके किसी बच्चे के बाल काटे हों और फिर वो बाद में शुरू में नहीं आपकी बातों में आ गया और बाद में फिर आप पर नाराज हुआ हो? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? नहीं नाराज तो नहीं होते बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। मतलब उसने ये सोचा हो कि आपने बहला करके उसके बाल ही ले लिए, ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। कभी बच्चे आते हैं छोटे जी। कभी मैं अपनी तरफ से भी उनको मतलब कोई टॉफी का बोलता हूँ, कुछ मोबाइल में उनको कार्टून दिखाता हूँ, ऐसे करके थोड़ा को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ ताकि वो बनाते समय मुझसे डरे भी नहीं और आराम पूर्वक वो कटिंग बनवा ले। जी, यानी मतलब आप बहला फुसला के आप अपना काम कर लेते हैं। हाँ वो तो काम तो हमारा हुनर ही ऐसा है मैडम। जी हम हमारा हुनर का उनको भी दिखा देते हैं उनको बच्चों को, और बच्चों से फिर धीरे धीरे है ना पहचान भी हो जाती है। बिल्कुल ये तो सही कहा। और लोकेंद्र जी आपकी क्या फरमाइश है, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? मैडम जी मुझे तो पुरानी फिल्म के बहुत शौकीन हूँ मैं, और बहुत ही पुराने गीतों में जो आनंद रहता है, जो संगीत रहता है, जो उसका वाद्य यंत्र बजाते हैं, उससे एक मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और पुराने गीत से सुनता हूँ मैं। तो मुझे आज जो गीत सुनना है वो एक पुरानी फिल्म है, फिल्म का नाम है शिक्षा। हाँ जी। हाँ, इसमें एक बप्पी लहरी साहब की आवाज में एक गीत है, यारी है फूलों से मुझे यारी है। फूलों से मुझे यारी है, बिल्कुल। तो लोकेंद्र जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हेलो फरमाइश। मैम नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बात कर रहा है? जी मैम मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गाँव गुरबड़ी से गोल्डी बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं गोल्डी जी? जी मैम बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआओं से और आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा। और इस समय तो हिमाचल में काफी ठंडक बढ़ गई है नहीं? मैम थोड़ी सुबह शाम है ठंड, बाकी दिन को तो धूप में नहीं बैठा जाता है। अच्छा ऐसा? हमने तो अभी बीच में सुना था कि वहाँ पे अब की बार बर्फबारी जरा जल्दी शुरू हो गई है। मैम वो क्या ना बर्फबारी शिमला साइड पड़ती है, इधर प्रॉपर कांगड़ा में नहीं पड़ती है बर्फ। अच्छा। 2 बार पड़ी है इतिहास में। तो आप कांगड़ा साइड रहते हैं? हाँ जी प्रॉपर कांगड़ा में जी। अच्छा, और करते क्या हैं आप?
मैम ऐसे मुझे ना दिखाई नहीं देता, वैसे घर का ही काम करते और बाकी आपका रेडियो सुनते हैं। अच्छा अच्छा, तो रेडियो में ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिल के ज्यादा करीब हैं? तो मैम हमने जो कुछ भी सीखा प्रोग्राम सभी अच्छे, क्योंकि हमने बात करना भी रेडियो से सीखी है, नहीं तो हम कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, जो भी हमने बातचीत करना भी रेडियो से सीखी है, सब जो भी चीजें हमने सीखी है तो रेडियो से सीखी है। जी जी, तो कोई विशेष कार्यक्रम ऐसा जो आपको ज्यादा पसंद आए या जिसे सुन के आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा अलग हटके है? मैम क्या बोलते हैं, एक हेलो फरमाइश और एक विविध भारती में पहले प्रोग्राम होता था मन चाहे गीतों वाला। जी जी, तो कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे? मैम मूवी का नाम है नया दौर। हाँ जी। और गाने के बोल है उड़े जब जब जुल्फे तेरी। अरे वाह, क्या गाना पसंद किया है भाई गोल्डी जी। चलिए ठीक है, हम आपको आपकी पसंद का हेलो हेलो फरमाइश। नमस्ते जी नमस्कार, कौन बात कर रहा है? पीतमपुरा दिल्ली से बात कर रही हूँ, अनीता वर्मा। और अनीता जी कैसी हैं आप? हाँ मैम मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं आप? हम बिल्कुल अच्छे हैं और आपसे बात करके और भी ज्यादा अच्छे हो गए। पता है क्यों? क्योंकि आज आप हमारी पहली महिला कॉलर हैं। अरे वाह तो इस हिसाब से आप फर्स्ट आ गई है कि नहीं? तो बताइए कुछ अपने बारे में। देखिए हमने आपको इतनी अच्छी सी खुश बात सुनाई है, अब तो कुछ बताइए अपने बारे में। मैम मैं हाउस वाइफ हूँ और पढ़ने लिखने का घूमने का शौक बहुत ज्यादा है और शॉपिंग का। अरे वाह, खैर शॉपिंग की बात करी है तो शॉपिंग का शौक तो ज्यादातर लोगों को होता है नहीं? जी जी। पर जो पढ़ने लिखने का शौक है वो थोड़ा सा हटके होता है, तो आप लिखती भी हैं? लिखने में खैर अब इतनी रुचि नहीं रही, क्योंकि घर के काम काज इतने होते हैं कि बस अब इतना नहीं रहा, बस पढ़ने का ही होता है। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, कोई नॉवेल हो गया या कुछ इधर उधर की खबर हो गई, बस यही। जी जी बिल्कुल। अब जी हाँ, पर होता है ना कि जैसे शौक है और वो बचपन से रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शौक जिंदा रखने चाहिए, थोड़ा ही सही बरकरार। हाँ बरकरार रखने चाहिए, क्योंकि ये आपके जिंदगी में जिंदा दिली को घोलते हैं, है कि नहीं? जी बिल्कुल। पेंटिंग वैसे मैं बहुत करती थी पहले। हाँ जी। कॉलेज के दिनों में, लेकिन अब नहीं रहा इतना। शौक तो बहुत है लेकिन मैम अब टाइम नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही बात है, टाइम बहुत चाहिए ना। हाँ हाँ टाइम तो चाहिए। पर हम आपसे एक निवेदन करेंगे, मतलब सलाह नहीं दे रहे हैं, निवेदन जरूर करेंगे, क्योंकि ये कला जो है ना बहुत कम लोगों में होता है ना, कि कला की जो रुचि है वो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है पर कलाकारी कम लोगों में पाई जाती है। तो अगर आपको ये हुनर ईश्वर ने दिया है तो उसकी बखूबी उसका इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कुछ कुछ वक्त निकालिए, कभी कभार बनाइए कोई खूबसूरत सी पेंटिंग। और कभी हमारा आना हुआ प्रीतमपुरा में तो हम मिलेंगे, फिर दिखाइएगा आप कि देखिए ये पेंटिंग हमने आपसे बात करने के बाद बनाई थी, है कि नहीं? बिल्कुल, मैं जरूर ट्राई करूंगी मैम आपके कहने पर। जरूर। हाँ। तो और अनीता जी कौन सा गाना आज आपकी फरमाइश में है? हाँ जी, लता जी की मीठी मीठी आवाज में है हमें तुमसे मोहब्बत है, हमारा इम्तिहान ले लो। फिल्म है बद और बदनाम। गाना अच्छा है ना? जी जी बहुत अच्छा। और एक और बात बतानी है कि आपकी आवाज भी बहुत मीठी है और आपसे बात करके वाकई दिल को बहुत खुशी हुई। अरे वाह। जी, हेलो फरमाइश में कॉल करने के लिए। हेलो फरमाइश, कौन बात कर रहा है? मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल दिवांगन मास्टर महोदय बोल रहा हूँ मैडम जी। जी हाँ, बहुत ऊर्जावान तरीके से आपने अपना परिचय दिया है मोहन जी। विविध भारती का जब कॉल लगता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाता है मैडम जी। जी जी बिल्कुल। पर हमें सच में आप लोगों के फोन कॉल्स आते हैं ना, जब बात होती है तो बहुत खुशी होती है आपसे ऐसे सीधा संवाद करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी ऐसा लगता है कि हम तो विविध भारती के दिल में रहते हैं और आपसे बात करते रहते हैं, सब श्रोताओं से बात करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मोहन जी करते क्या है वैसे आप? मैं फिलहाल मास्टर हूँ लेडीज जेंट्स टेलर यहाँ पर कटोरा रायपुर में मोहन के नाम से। और मैं बता दूँ जी जी, मेरा बेटा भूपेश देवांगन और तुषार देवांगन ये दोनों फैशन डिजाइनर है मैडम जी। अरे वाह, दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है। क्या बात है। तो मतलब आप परिवार में पूरे लोग डिजाइनर्स हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ये तो इस समय तो शादियों का सीजन चल रहा है तो आपके पास तो बहुत काम होगा फिर इस समय। बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप।
शादी का नाम दीपावली से पहले से चालू हो गए मैडम जी, पहले से बुकिंग जो अभी तक चल ही रहा है और चल रहा है। और उसका सब दूल्हा दुल्हन का सब ड्रेस बन रहा है, कोट सूट बन रहा है, डेली सूट का सब पूरा मतलब बिजी रहते हैं एकदम, क्या बताएं, एकदम ऐसा बिजी रहते हैं। और रेडियो सुनते सुनते और ज्यादा बिजी हो जाते हैं, कितना क्या बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो सही बात है। और इस समय तो सीजन चल रहा है तो ऐसे में काम ज्यादा बढ़ ही जाता है। खैर, और मोहन जी आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, बताइए हमें। एक फिल्म मैं चुना हूँ, मेरा पति सिर्फ मेरा है जी, और बोल है, आइए फरमाइए बोलिए क्या चाहिए, मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी। क्या बात है, बहुत अच्छा, आपने तो अपनी फरमाइश बिल्कुल गा के ही बता दी। क्या मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना केवल हमारे लिए बना है, क्योंकि यहाँ भी छत्तीसगढ़ का जो हीरो हीरोइन भी आते हैं वो लोग भी सिलवाते हैं और हीरो भी आता है वो सिलवाते हैं, सब बनाते रहते हैं मैडम जी। और ये तो इंटरनेशनल प्रोग्राम है आपका। और आपको बता दूं मैं, विविध भारती के परिवार भी मेरे पास कपड़ा बनवा चुका है। क्या बात है, मतलब आपका तो पुराना रिश्ता है विविध भारती के साथ। जी हाँ, बहुत पुराना रिश्ता है। मैं 1972 से रेडियो सुनना चालू किया मैडम जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपसे बात करके मोहन जी बहुत अच्छा लगा। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहा है? वैष्णवी पांडुरंग मोरे। आपकी उम्र बताएंगे आप? मेरी उम्र 14 साल। हाँ, वो आपकी आवाज से ही हमको समझ आ रही थी, तभी हमने आपकी उम्र पूछी। तो वैष्णवी जी पढ़ाई करते हैं? हाँ। अच्छा, फोन आपने खुद से लगाया है कि आपको किसी ने लगा कर दिया है? पापा ने लगा कर दिया। अच्छा अच्छा, तो आप भी रेडियो सुनती हैं? हाँ। अच्छा, तो कौन सा प्रोग्राम पसंद आता है आपको? सब आते हैं। सब आते हैं? अच्छा, पीछे से पापा बता रहे हैं क्या? बोलो सब आते हैं। नहीं, पापा बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, पापा बात नहीं करे, क्यों? पापा नाराज है क्या हमसे? नहीं, पापा खाली मेरे को लगा कर दिया और सुन रहे मेरी बात। अच्छा अच्छा, तो और बताइए कौन कौन से खेल कूद या कुछ ऐसा जो आपको पसंद आता हो पढ़ाई के अलावा? खो खो, कबड्डी। तो आप खेलती भी हैं? हाँ। अच्छा, स्कूल में ही कि स्कूल के बाहर भी? नहीं, हमारे स्कूल में सर लेते हैं हमारे। अच्छा अच्छा, वो क्लासेस मतलब स्कूल में जो गेम्स की क्लासेस चलते हैं वो उसकी बात आप कर रहे हैं। वैसे कौन सी क्लास में हैं? 7। ओहो, तो 7th क्लास में हैं और आपको रेडियो का शौक है, बड़ी अच्छी बात है। मतलब ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। तो बताइए कौन सा गाना आपको सुनना है आज? ये तो सच है कि भगवान है। अच्छा, ये आपके अपने मन से है पसंद कि ये भी पापा ने बताया है? नहीं, हमारे मन से। चलिए, हमने मजाक में ऐसे बोला। भगवान है। हाँ हाँ, हम साथ साथ। जी जी जी, ये फिल्म आपकी देखी हुई है? बहुत साल हो गए पहले देखे थे। अच्छा, पर अच्छी फिल्म है, नहीं? आपकी पसंद हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ, थैंक यू जी। और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप सबसे छोटी लिसनर और सबसे छोटी कॉलर है हमारी। हाँ। चलिए ठीक है, हेलो फरमाइश में फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, कौन बात कर रहा है? जी बहना जी, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, पर बताइए तो बात कौन कर रहा है? जी, मैं राजू यादव, ग्राम उपरह का, श्रीरामपुर डेरा, सरीला रात मुस्करा, हमीरपुर, यूपी, बुंदेलखंड से। जी, बुंदेलखंड से। तो कैसे हैं राजू जी? हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं और हल्की सी धूप है इस समय, तो उसका धूप का आनंद ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पर अभी धूप है? जी हाँ, धूप है इस समय बहना जी। अच्छा अच्छा, और वैसे करते क्या है राजू जी आप? कृषक है हम बहन, कृषि का कार्य करते हैं। इस समय गेहूं की बुवाई हो चुकी है, सरसों है, मटर है, चना है, लाही है, ये सब खेत में बुवाई हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं, अभी आपकी बुआई कंप्लीट भी हो गई? जी हाँ बहना जी, हमारे बुंदेलखंड में कंप्लीट हो जाती इसी नवंबर में। अच्छा अच्छा, चलिए ये बात तो अच्छी है क्योंकि काफी जगह बातचीत करने पर ऐसे पता चलता है ना कि काफी जगह अभी शुरुआत हुई है, कई जगह चल रही है, और आपने बताया कि आपने अपनी बुआई पूरी कर ली है, तो अच्छा है, बढ़िया है। जी बहना, ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में मूंगफली 100% होती है। अच्छा, अरे वाह। और पता है सर्दियों के मौसम में तो मूंगफली कितने तरीके से इस्तेमाल होती है ना, खाने में भून करके, कच्ची उबाल करके, या फिर उसको सब्जी भी बहुत जगह बनाई जाती है। तो आप यहाँ इस्तेमाल कैसे होती है, कोई स्पेशल रेसिपी? गरीब हैं, किसान हैं, तो 10 या 5 मूंगफली सुबह खाते हैं ताकि काजू की तरह काम करे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे होता है ना कि गाँव में एक बड़ी फेमस डिश बनती है जिसको निमोना बोलते हैं,
आपकी तरफ बनती है क्या? निमोना तो नहीं बनता, पपड़ी बनाते गुड़ की, जो से उसकी मूंगफली की जो पपड़ी होती है। अच्छा, हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं भाई, वो तो सबसे ज्यादा पसंद है बचपन से लेकर के बड़े होने तक। मतलब किसी भी उम्र के इंसान से पूछ लीजिए, मूंगफली की पट्टी या पापड़ी सब लोगों को पसंद आती है, नहीं? जी जी बहना जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और या फिर किसी को सुनवाना चाहते हैं? बहना जी, हमारे गांव में शादी है, तो मैं अपने मित्र के शादी पर गीत सुनना चाहता हूँ। मूवी का नाम रहेगा दूल्हे राजा। गीत के बोल होंगे, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। हेलो फरमाइश। नमस्कार जी नमस्कार। ग्राम कल्पा, जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना, ईडन गार्डन और अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ दीदी जान। जी, तो और बताइए क्या करते हैं आप वैसे? अरे दीदी जान, मैं तो पहले बता दूं कि विविध भारती मुंबई का गुलाम हूं दीदी जान। मैं सदियों से सुन रहा हूं, ये अंग्रेजों के जमाने से आपके विविध भारती मुंबई को मैं बहुत ही दीवाना हूं, इसलिए मुझे मजनू दीवाना कहते हैं गांव के लोग। और सिलाई का काम करता हूं दीदी जान, मैं बता दूं आपसे, और अंदाज टेलर के नाम से मुझे जानते हैं। चेहरा देख के कपड़े बना देता हूं, और आपकी भाभी जान शर्ट बनाती है गजब की, और मैं पैंट। क्या बात है, क्या बात है। तो आप बताइए फिर कौन सा ट्रेंड इस समय कर रहा है डिजाइन? इस समय ज्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं, चूड़ीदार, सलवार या फिर अंगरखा टाइप का कुछ, ऐसा कुछ क्या फैशन में चल रहा है? नहीं, अब ये भाभी जान से पूछ लीजिएगा, ये शर्ट बनाती हैं और मैं सिर्फ जेंट्स के काम करते हैं। अच्छा, आप... मैं पैंट बनाता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। और ऐसा कुछ नहीं, मैं ऑलराउंडर भी हूँ दीदी जान, लेकिन वो बहुत कम काम करता हूँ लेडी काम, क्योंकि हालांकि सलवार कुर्ते भी बनाता हूँ, ब्लाउज भी नंबर 1 बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जी, चलिए। और मैं ये बता दूं दीदी जान कि मैं क्रिकेट का बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हूँ। आपकी भाभी जान भी बहुत गजब का क्रिकेट खेलती हैं और छक्के चौका मारती हूँ। मैं भी बाल 150 किलोमीटर की रफ्तार में फेंकता हूँ। क्या बात है, ये तो मतलब बिल्कुल अनोखी बात हो गई। रेडियो सुनते हैं, रेडियो के इतने दीवाने, और साथ ही साथ आप क्रिकेट के एक माहिर खिलाड़ी निकले। और आपकी भाभी जान से बात कर लो दीदी जान, हम लोग दोनों मिलजुल करके काम करते हैं, जिसमें से कोई दिक्कत न पैदा। जी बिल्कुल। दीदी जान नमस्कार, कैसी हैं आप? अरे दीदी जान बहुत अच्छी हैं, और आप कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात करके और ज्यादा खुश हो गए हैं। अरे दीदी जान, आपकी आवाज तो इतनी अच्छी लग रही कि लग रहा है आपकी आवाज तो सुनते ही रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तारीफ का। तो बताइए कौन सा गाना आज सुनवाएं आपको? हाँ दीदी जान, हम दोनों लोग गुनगुना लेंगे दीदी जान साथ में, जब मजा आएगा, आपकी इजाजत हो तो। हाँ, बताएं। फिल्म का नाम है दीदी जान बगावत। हाँ जी। धर्मेंद्र हेमा मालिनी की फिल्म है और रफी आशा जी की आवाज में है, युगल गीत हो, गीत के बोल हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं ऑलराउंडर भी हूँ दीदी जान, लेकिन वो बहुत कम काम करता हूँ लेडी काम, क्योंकि हालांकि सलवार कुर्ते भी बनाता हूँ, ब्लाउज भी नंबर 1 बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जी, चलिए। और मैं ये बता दूं दीदी जान कि मैं क्रिकेट का बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हूँ। आपकी भाभी जान भी बहुत गजब का क्रिकेट खेलती हैं और छक्के चौका मारती हूँ। मैं भी बाल 150 किलोमीटर की रफ्तार में फेंकता हूँ। क्या बात है, ये तो मतलब बिल्कुल अनोखी बात हो गई। रेडियो सुनते हैं, रेडियो के इतने दीवाने, और साथ ही साथ आप क्रिकेट के एक माहिर खिलाड़ी निकले। और आपकी भाभी जान से बात कर लो दीदी जान, हम लोग दोनों मिलजुल करके काम करते हैं, जिसमें से कोई दिक्कत न पैदा। जी बिल्कुल। दीदी जान नमस्कार, कैसी हैं आप? अरे दीदी जान बहुत अच्छी हैं, और आप कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात करके और ज्यादा खुश हो गए हैं। अरे दीदी जान, आपकी आवाज तो इतनी अच्छी लग रही कि लग रहा है आपकी आवाज तो सुनते ही रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तारीफ का। तो बताइए कौन सा गाना आज सुनवाएं आपको? हाँ दीदी जान, हम दोनों लोग गुनगुना लेंगे दीदी जान साथ में, जब मजा आएगा, आपकी इजाजत हो तो। हाँ, बताएं। फिल्म का नाम है दीदी जान बगावत। हाँ जी। धर्मेंद्र हेमा मालिनी की फिल्म है और रफी आशा जी की आवाज में है, युगल गीत हो, गीत के बोल हैं। मुश्किल में जान आई आया होठों पे तेरा नाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, ओ मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। आपका भी सलाम दीदी जान। जी सलाम। और एक बात जरूर कहेंगे चलते चलते कि आप दोनों की जुगलबंदी ने दिल जीत लिया है। वाकई बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगा। और बहुत खुशी ये जानकर हुई कि जहां आजकल के दौर में लोग एक दूसरे में कमियां निकालते फिरते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, आप दोनों में इतनी मोहब्बत है, ये जानकर वाकई दिल से कह रहे हैं बहुत खुशी हुई।
हेलो फरमाइश। हेलो, नमस्ते जी नमस्ते मैडम, मैं ग्राम सुराना, जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान। और हैदर जी कैसे हैं आप, क्या करते हैं? मैडम मैं तो न्यू खेती करता हूँ और आकाशवाणी से तो 1980 से जुड़ा हुआ मैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। तो खेती में क्या खेती किस चीज की करते हैं आप? खेती में अभी गेहूँ बोए हैं, लहसुन बोई और मटर बोए हैं। हाँ, वैसे भी सर्दियों के मौसम में इन्हीं की बहार होती है, लहसुन की, मटर की, तरह तरह की चीजें चने भी बोए हैं। बहुत बढ़िया। तो मटर को जो छौंक करके नाश्ते के तौर पर आजकल बनाया जाता है, पूरी सर्दियाँ चलता है ना ऐसा नाश्ता मटर को। अच्छा लगता है और हम मतलब मैडम हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा पैमाने पर बोया जाता है। तो अच्छा, मंडी बेचते हैं ना, फिर व्यावसायिक तौर पर बोते हैं। क्या बात है, यानी कि आप कृषि के साथ साथ व्यवसाय भी तो करते हैं इस हिसाब से तो। हाँ करते हैं मैडम। तो इस समय रतलाम का मौसम कैसा है? बस थोड़ी मतलब सुबह शाम ठंड है जी। हाँ, बाकी दिन में थोड़ी बहुत गर्मी रहती है। तो रतलाम की कोई खास बात बताइए, ताकि अगर हम रतलाम कभी आना हमारा हो तो हम उन खास जगहों का जरूर देखना पसंद करेंगे। रतलाम की जो मतलब नमकीन है वो सोना चांदी है, फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कही आपने। हम यहाँ पे भी खाते हैं रतलाम की नमकीन, रतलामी सेव पसंद आते हैं हमें बहुत। हाँ, रतलामी सेव के नाम से फेमस है जी। तो और कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप आज? फिल्म खानदान का लता जी की आवाज में गीत है, तुम ही मेरी मंजिल तुम ही देवता हो। अच्छा, ये गाना आपको पसंद है, किसके लिए सुन रहे हैं? ये परिवार के लोग हैं, शकीला बानो है, शम्मीम बानो है, मुस्कान है, वो हरीश है। जी जी जी। हेलो फरमाइश। नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते, किससे बात हो रही है भाई? अरे आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ। जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात कर रहे हैं हम। तो बताइए क्या करते हैं वैसे आप? मैं तो अभी रिटायर हूँ। मेरी उम्र अभी 84 साल चालू है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। और आप रेडियो के इतने पुराने लिसनर हैं हमारे, ये जानकर बहुत खुशी हुई। जी, मैं तो विविध भारती से 2001 से मैं जुड़ा हूँ। जी जी। और जो भी अपने काफी पुराने अनाउंसर थे, निम्मी मिश्रा, हाँ जी हाँ, अशोक सोनोने जी और राजेंद्र त्रिपाठी, इनसे मेरी बहुत सी वार्तालाप होती थी और आपस में विचारों का मंथन भी होता था। और उस समय बहन जी, हाँ जी, विविध भारती में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। विविध भारती वैसे हमेशा ही बहुत अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, जो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद भी आते हैं और उनके दिल के बहुत करीब हैं। तो आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? फिल्म हम तुम और वो। जी जी। इसमें एक ऐसा गीत है जिसमें हिंदी शब्दों का प्रयोग बहुत ही मार्मिक और सुचारू रूप से किया है। जी। उसके बोल है, प्रिय प्राणेश्वरी सदेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करे तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये किशोर कुमार जी ने गाया हुआ है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और गीतकार है वर्मा मंडेश। महत्व की बात ये है कि इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया है ना, हिंदी भाषा के अवर्णीय ऐसे शब्दों में इस गीत की रचना की है बहन जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फिल्माया गया था विनोद खन्ना जी के ऊपर, है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। और आपसे वार्तालाप करते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हुआ है और प्रथम बारी मैं आपसे जुड़ पाया हूँ, इसका भी मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। और हमें भी आपसे बात करके सच में बहुत खुशी हुई है। और जो हमारे पुराने श्रोता हैं, जो इतने वर्षों से विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, यकीन मानिए जब वो उनसे सीधा संवाद फोन कॉल के माध्यम से होता है तो हमें भी बहुत खुशी होती है। तो ये बात तो सही है। और आजकल क्या है, ये गाने बोले तो एक माध्यम बन गया, मगर अभी हमारे पुराने जमाने में रेडियो या जिनके पास ग्रामोफोन रहते थे, जी जी, वही अपना गीत सुनते थे। मगर आज वैसी परिस्थिति नहीं है, हर एक के हाथ में 1 मिनट में जो चाहे गीत सुन सकते थे। ये तो एक गीत सुनना बहाना है, जी मगर विचारों का आदान प्रदान, इसको महत्व देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा, क्योंकि जब किसी को हम सुन रहे होते हैं उससे सीधा संवाद स्थापित करना, ये एक अलग तरह की खुशी होती है कि नहीं?
जी जी, बहुत ही अच्छी बात जी। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और हेलो फरमाइश में कॉल करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। हेलो फरमाइश, भगवती बोले दिल्ली से। जी भगवती जी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया हूँ, और आज आपसे पहली बार बात होके तो और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। वैसे दिल्ली में तो सर्दी बढ़ गई है नहीं? हाँ, ठंड हो गई अब। अभी बस मतलब कंबल ओढ़ के मैं फोन पर मिला ही रही थी। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए, कंबल ओढ़ कर आप फोन मिला रही थी और आपका फोन लग गया। हाँ। और भगवती जी, क्या करती हैं वैसे आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, और घर में कौन कौन है? घर में मेरे 2 बेटे हैं, बहू है, मेरी 6 साल की पोती है। ओहो, आपकी आवाज से नहीं लग रहा है कि आपकी पोती भी है। अभी तो मेरी विविध भारती बात हो रही, पर जो मेरे दिल्ली का जो है रैम्बो गोल्ड, जी जी, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मेरी वॉइस की जो तारीफ मुझे मिलती थी ना ऑडियंस से, तो मेरा दिल खुश हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ कर। हाँ सच्ची, मतलब आपसे बात करके ऐसा लगा ही नहीं कि आपकी इतनी उम्र है कि आपके पास एक पोती भी है। चलिए, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी बात है। तो आपकी पोती किस क्लास में पढ़ती है या अभी बहुत छोटी है? वो फर्स्ट क्लास में जाती है, वो यही दिल्ली में जाती है। पर अभी यहाँ थोड़ा प्रदूषण हो रखा है ना, तो उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अच्छा अच्छा, तो क्या करती हैं पूरा दिन? उसकी शरारतें तो बहुत होती होंगी फिर वो आपके साथ? बहुत ज्यादा। उसके साथ तो वो जब स्कूल से आती है तो पहले तो उसकी यूनिफॉर्म चेंज करना, फिर जो बोलेगी उसके लिए खाना बनाना है। अच्छा, वो फरमाइश करती है आपसे? हाँ, फरमाइश करती है, मुझे दादी मेरे लिए खाना बना कर दो। फिर उसको बना के देती हूँ, फिर उसको साथ में बैठ के खिलाती हूँ। फिर मैं भी खाना खाती हूँ, कभी लंच करती हूँ, ज्यादा लेट हो जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर उसकी डिमांड होती है कि मेरे साथ खेलो। अरे वाह। फिर खेलने में घर वाला खेल लो। तो मतलब एक तरीके से आप अपना बचपन वापस से जी रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना, हाँ, बच्चों के साथ वो वापस अपना जीवन वहीं से शुरू हो जाता है ना। तो अच्छा भी लगता है ना। बिल्कुल, हम जो खेलता है हमें भी उनके साथ अच्छा लगता है, एंजॉय करना उनके साथ। हाँ जी, एकदम सही बात है। तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज? ये गाना मेरे को सुनना है। मैंने वैसे ये गाना बहुत कम सुन रही हूँ, जैसे तो मेरे को कई दिन से सोच रही मेरी कॉल लगी तो मैं यही गाना सुनूंगी, गंगा की सौगंध, जो अंजू महेंद्रू पे फिल्माया गया। तूने मोहब्बत की कसम खाया है। क्या बात है भगवती जी, इतने गाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें जो वो फादर का बेटी के प्रति जो लगाव है ना इस गाने में, जी जी, कहते हैं ना, आंखों में आंसू आ जाता है इस गाने में। बिल्कुल, सच में बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छा। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हों तो वे हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें, ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है 022-400-2462। फोन नंबर एक बार और सुन लें, 022-400-2462। हमारा एक और फोन नंबर नोट करें, 022-2867-0288। फोन नंबर एक बार और सुन लें, 022-2867-0288। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे और इसी